आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीयूईटी 2023 की जो टॉप 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, इनमें जाने के लिए, इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी में कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 3 यूनिवर्सिटी है, इनमें ज्यादातर बच्चों ने 2022 में भी अप्लाई किया था और ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटीज है सीयूईटी में जो टॉप 3 रैंक होल्ड करते हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन यूनिवर्सिटीज के लिए होती है, सबसे ज्यादा पॉपुलर ये यूनिवर्सिटीज है एंड सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज भी इन यूनिवर्सिटी से ही मिलता है, चाहे आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए कुछ भी कह लो। ओके, तो अगर आपको जानना है तो ये वीडियो भैया एंड तक देखो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी फील्ड से आप 2023 में सीयूईटी देने वाले हो, तो अगर आप पहले से ही पता कर लेते हो कि कम से कम आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, क्या आपकी टारगेटेड स्कोर रहनी चाहिए, तो आपको अपनी प्रिपरेशन में और ज्यादा एंड तक देखे। एंड जितने भी बच्चे सीयूईटी 2023 की तैयारी करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि हमारे पास सीयूईटी 2023 की पूरी कोर्स अवेलेबल है, A to Z, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जहां पर हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। एंड ये बात बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रही है कि हमारे पास सीयूईटी के कोर्स में अभी काफी सारे बच्चे इनरोल होकर पढ़ाई कर रहे हैं एंड उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको देखकर मैं गारंटी देके कह सकता हूं कि हमारे थ्रू वो डेफिनेटली भारत के टॉप कॉलेजेस में पढ़ने वाले हैं, वो एग्जाम निकालेंगे और कोई टॉप एंड तगड़ा कॉलेज जरूर फोड़ेंगे। तो अगर आपको हमारी कोर्स ज्वाइन करनी है सीयूईटी की, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमें व्हाट्सएप करके डीएम करके भैया मुझे ये लैंग्वेज चाहिए, ये डोमेन, ये जीटी, मुझे ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, बता करके आप हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, उसको देख करके पढ़ करके आप आराम से हमारी कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हो। ओके, चलिए देखो भैया, सबसे पहले मैं बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके, क्योंकि जो बेसिक ज्यादातर बच्चों की मेंटालिटी रहती है जो सीयूईटी में अपीयर होते हैं कि उनको डीयू में जाना है, सबसे पहला प्रायोरिटी, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्ट्रीम से हो, बंदा मैक्सिमम टाइम बच्चा जो होता है वो हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करता है, उसके ऑप्शन में रहता ही है। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हुई थी पिछले साल सीयूईटी 2022 में, इस साल भी होगी एंड और ज्यादा होगी, 2023 में भी होगी एंड और ज्यादा होगी, इसकी कोई शक नहीं है। ओके, तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज में आपकी जो एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है कोर्स के लिए, जो है मतलब आपको सीयूईटी में मेनली 3 डोमेन और एक लैंग्वेज का पेपर लेना पड़ता है। ओके, और भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर आप 3 डोमेन और एक लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो, जैसे कि आप बीकॉम कर रहे हो या फिर आप बीए के कोर्स कर रहे हो या फिर कुछ बीएससी के कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आपको 3 डोमेन और एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। तो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज का पेपर आपका टोटल 800 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि 200 नंबर का एक पेपर होगा। तो टोटल 800 नंबर का पेपर अगर आप देते हो तो आपको कम से कम 800 में से 720 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। एनी हाउ अगर आप 720 मार्क्स लाते हो तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा। मैं यहां पे जब बात कर रहा हूं मिनिमम स्कोर, तो मैं कहना चाहता हूं कि मिनिमम स्कोर फॉर टॉप कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर मैं कह रहा हूं मिनिमम स्कोर फॉर जेएनयू, मतलब जेएनयू के जो टॉप कोर्सेज है उनके लिए, एंड बीएचयू के लिए जो मेन कैंपस है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा 70-80 कॉलेजेस है अलग अलग, तो 70-80 कॉलेजेस में से मात्र 10-15 कॉलेज ही ऐसे हैं जो भारत के टॉप कॉलेज है, जैसे कि एसआरसीसी हो गई, हिंदू हो गई, किरोड़ीमल हो गई, रामजस हो गई, मिरांडा हाउस हो गई, सेंट स्टीफन हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कॉलेज में जाने के लिए आपको कम से कम 720 से 750 लगा लो। इतना स्कोर अगर आप लाते हो तो डेफिनेटली इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो एंड ये कॉलेज में जाने के बाद आपकी करियर पूरी बदल जाएगी। आपके सामने, आपके नाम के आगे एक ब्रांड वैल्यू लग जाएगा, बंदा एसआरसीसी का स्टूडेंट है। आप पीठ में एसआरसीसी की, मैं कितने बच्चों को देखता हूं दिल्ली के मेट्रो में, वो एसआरसीसी की टी शर्ट पहन के घूमते हैं एंड जो बंदों का ट्रोला होता है, मतलब जिस तरीके से उनको सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है एंड करियर अपॉर्चुनिटी तो काफी भर भर के है। ओके, चलो नेक्स्ट, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही सिर्फ 3 डोमेन की कॉम्बिनेशन लेते हो, जैसे कि कुछ कोर्स होते हैं जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स हो गई या फिर फिजिक्स ऑनर्स हो गई, वहां पे सिर्फ 3 डोमेन चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पीसीएम या फिर पीसीबी कोई पेपर लेते हो जहां पे सिर्फ 3 डोमेन है, तो उस केस में आपका जो टोटल बनता है वो बनता है 600 नंबर का पेपर एंड अगेन 600 में से भी आपको 550 या 520 मार्क्स मिनिमम कम से कम लाना ही पड़ेगा। ये आपका कम से कम मार्क्स है। अगर आप 550 लाते हो या फिर जो ओवरऑल टॉप स्कोर, हाईएस्ट स्कोर है, उसमें से केवल आपको 50 नंबर कम रहता है तो भी आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर इससे कम रहता है तो भी आपका डीयू में एडमिशन होगा, लेकिन शायद टॉप कॉलेज में ना हो पाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, आपका प्रायोरिटी जो है वो हमेशा टॉप कॉलेज होना चाहिए। ओके, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं
हम दिन रात बच्चों के साथ लगे रहते हैं, इतने सारे बच्चे में कॉल करते हैं, इतने सारे बच्चे टेक्स्ट करते हैं, इतने सारे पेरेंट्स हम बात करते हैं, एंड जो बच्चे हमारे कोर्स में इनरोल है उनसे जब मेरा बात होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये वाला बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है हमारे साथ मिलकर, ये वाला बच्चा डेफिनेटली यूईटी दे करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टॉप कॉलेज है, एसआरसीसी, हिंदू, स्टीफेंस, किरोड़ीमल, रामजस, मिरांडा हाउस, ये कॉलेज निश्चित है कि ये बंदा फोड़ेगा। तो ये हमें बच्चे के आते हैं, मेरे से बहुत बच्चे दिन रात जुड़े रहते हैं, एंड डेफिनेटली तुम टेंशन मत लो, जब तुम हमारे कोर्स में आओगे ना तो वहां तुम्हें हम ही मिलेंगे, मैं ही मिलूंगा, मैं ही बात कर रहा हूँ, बीच में कोई और मिडिल मैन आके तुमसे नहीं कांटेक्ट करेगा। ओके, तो मेरे से तुम्हारी 2 वे कम्युनिकेशन होने वाली है, 1 to 1, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको भी ज्वाइन करना है हमारे कोर्स को तो नंबर गिवन है व्हाट्सएप, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, एंड आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप पे ही भेज दी जाएगी, फिर अपन साथ मिलकर सीयूईटी 2023 डेफिनेटली क्रैक करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर। ओके, बीएचयू, देखो बाबू एक बात जान लो, बीएचयू में बहुत तरीके की कैंपस है, अलग अलग तरीके की, लेकिन जो मेन कैंपस की जब हम बात करते हैं, जो असल में मेन कैंपस है जो वाराणसी में है, हम सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं यहां पे। ओके, तो जब हम वाराणसी के मेन कैंपस की बात करते हैं तो वहां पे बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ता है, कुछ कुछ में डोमेन भी मांगते हैं, लेकिन अगर हम एक एवरेज लेके चले, अगर आप एक इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का पेपर देते हो बीएचयू के लिए, बीए के बहुत सारे कोर्स आप देखोगे तो उसमें इंग्लिश और जीटी ही मांगती है, तो जब आपका इंग्लिश और जीटी का पेपर दोगे तो आपका ओवरऑल पेपर का जो सम होगा, टोटल होगा, वो 500 नंबर होगा, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है वो 200 नंबर का है और जो जनरल टेस्ट का पेपर है वो 300 नंबर का है। तो 500 में से आपको कम से कम 420 प्लस रखना ही पड़ेगा अगर आपको बीएचयू के मेन कैंपस में जाना है। शायद 420 भी आपको कम पड़ जाए, क्योंकि मेन कैंपस भैया एक ऐसी कैंपस है जिसमें अगर आपकी एडमिशन हो गई तो भैया समझ लो आपकी पूरी मतलब हो गया, बस आपका करियर सेट है, आपकी पूरी बैचलर डिग्री तो एटलीस्ट सेट है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बीएचयू की ब्रांड वैल्यू आपको पता ही है कितनी बड़ी है। पिछले साल 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जो सबसे ज्यादा बच्चों ने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा है वो है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो आपको कम से कम इतना स्कोर तो रखना ही पड़ेगा। ओके, चलो इसके बाद जो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है आपके लिए वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। लेकिन वो बताने से पहले एक बात बता दूं कि हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि भैया हमें कोई ऐसी कोर्स बताओ जो आज के टाइम पे जिससे हम डायरेक्ट प्लेसमेंट लगा सके, मतलब ऐसी कोर्स जिसको पढ़ने के बाद हमारी डायरेक्ट प्लेसमेंट लगे, एंड बहुत लाखों की प्लेसमेंट लगे, लाख मतलब 3-4 लाख रुपए सालाना नहीं, 2-3 लाख रुपए महीना लगे, इस तरीके का कोर्स क्या है? तो जरूर है। आज के टाइम पे आप बीबीए कर सकते हो, एंड बीबीए की जब बात करें तो बीबीए वो भी टॉप यूनिवर्सिटी से अगर आप बीबीए करते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसी प्लेसमेंट लग सकती है जैसे आप आईआईएम से बीबीए कर सकते हो। बीबीए प्लस एमबीए 5 साल की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होती है, आईपी मैट का एग्जाम देना पड़ता है जिसको हम आईपीएम बोलते हैं। आईपीएम कोर्स जो आप करोगे वहां पे आपका बीबीए प्लस एमबीए होगा। आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक जैसे बड़े बड़े आईआईएम से, आईआईएम की ब्रांड वैल्यू आपको पता ही है, तो वहां पर आप एडमिशन लोगे तो डेफिनेटली आप करियर में आपको लाखों की प्लेसमेंट लगेगी। उसी तरीके से सिम्बायोसिस हो गया, नार्सी मुंजी हो गया, क्राइस्ट हो गया, बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जो बीबीए की तैयारी कराते हैं। एंड बीबीए की कोर्स थोड़ी महंगी होती है, लेकिन हाँ ये बीबीए की कोर्स ऐसी कोर्स है जिसको करके आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट लगती है एंड आपको एक अच्छी जॉब लग सकती है। जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गई दिल्ली में, या फिर ड्यू से भी आप बीबीए कर सकते हो, लेकिन वहां पे मैथ्स का पेपर देना कंपलसरी है। अगर मैथ्स 12 में नहीं है तो तुम नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप दूसरे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। एंड अगर आपको बीबीए की तैयारी करनी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, सिम्बायोसिस हो गई, नार्सी मुंजी हो गई, आईआईएम की तैयारी करनी है, इपमैट एग्जाम देना है, जिपमैट एग्जाम देना है, आपको और भी एग्जाम देना है, नार्सी मुंजी हो गई, जेवियर्स हो गई, तो हमारे पास पूरे कोर्स अवेलेबल है बीबीए के लिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इसमें कांटेक्ट करके आप हमारे बीबीए के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सीयूईटी के एग्जाम साथ साथ बीबीए का कोर्स का एग्जाम भी दे सकते हो। ओके, तो आप हमें व्हाट्सएप कर देना कि भैया हमें सीयूईटी का एग्जाम तो देना ही है, साथ ही साथ बीबीए का भी एग्जाम देना है, तो हमें दोनों का कॉम्बो कोर्स सेंड कर दो, तो हम आपको सीयूईटी प्लस बीबीए का कॉम्बो कोर्स सेंड कर देंगे व्हाट्सएप में, एंड आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। ओके, चलो आखिरी जो है वो है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जेएनयू का सीन भैया ऐसा है कि जेएनयू में ना पेरेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं कि जेएनयू में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, बच्चा बिगड़ जाएगा, पॉलिटिशियन बन जाएगा, ये वो। ऐसा कुछ नहीं अंकल जी, कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं, हाथ जोड़ के आपके निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा चीजें मत सोचिए। अगर आपकी बच्चे का जेएनयू में एडमिशन हो तो उसका करियर बहुत अच्छा बीतेगा। अगर बच्चा बिगड़ना होगा तो बच्चा कहीं से भी बिगड़ जाएगा, ये बात आप जान लो। ओके, शुक्रिया। तो भैया बात ऐसी है कि जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपको अगर वहां एडमिशन लेना है तो वहां पर आपके जो फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स होते हैं, जैसे जापानीज ऑनर्स, चाइनीज ऑनर्स, कोरियन ऑनर्स हो गई, फिर आपकी फ्रेंच ऑनर्स, जर्मन ऑनर्स, रशियन ऑनर्स, स्पेनिश ऑनर्स, अरेबिक, पर्शियन, पश्तून, बहुत तरीके की फॉरेन लैंग्वेज होती है, बी ऑनर्स की। ओके, फॉरेन लैंग्वेज की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, एंड वहां भी आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज कोर्स ही ऐसा है। हो गई जापानीज ऑनर्स, हो गई चाइनीज ऑनर्स, हो गई, तो इस तरीके के ऑनर्स कोर्स में आपको मार्क्स का भी हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि जेएनयू में जो सीट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। एक एक लैंग्वेज में, एक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में सिर्फ 30 से 35 सीट्स है, तो कैसे होगा एडमिशन, समझ रहे हो? तो इस केस में आपको स्कोर अच्छा रखना पड़ेगा, और जो जेएनयू में जाने के लिए पेपर आपको देना पड़ता है वो
आपको अगेन बीएचयू की तरह ही एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपको देना पड़ेगा और एक जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। इंग्लिश प्लस जीटी एंड बीएचयू में आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से कोई भी, लेकिन मैं तो कहूंगा इंग्लिश का पेपर दे देना हो सके तो, क्योंकि अगर तुम इंग्लिश का पेपर दोगे तो तुम जेएनयू एंड बीएचयू साथ में दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे एंड डीयू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मतलब डीयू जेएनयू बीएचयू सब तुम्हारा इंग्लिश से निकल जाएगा। ओके, तो जेएनयू के केस में आपको 500 में से इंग्लिश और जीटी मतलब 500 का नंबर का पेपर, तो 500 में से कम 450 स्कोर जरूर करना, क्योंकि जेएनयू में सीट कम है तो आपको मिनिमम 450 स्कोर रखना पड़ेगा। अगर आपकी सीयूईटी में 450 स्कोर है तो डेफिनेटली आप एक टॉप कोर्स फोड़ोगे एंड एक टॉप लैंग्वेज में आपका एडमिशन होगा, जिसके बाद आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट लग जाएगी Amazon वगैरह जैसी कंपनीज में। ओके, थैंक यू सो मच। ये रही आपके लिए एक पूरी की पूरी प्रेडिक्शन। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो या इस हिसाब से अपनी तैयारी करते हो कि इससे ज्यादा मेरी गलती नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी एग्जाम में एक करेक्ट आंसर पे, राइट आंसर पे +5 मार्क्स मिलता है, वहीं एक गलत में -1 मार्क्स भी हो जाता है। इसीलिए आपका 50 नंबर से ज्यादा नहीं कटना चाहिए। आपको मैं यही कहूंगा, जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स है, जैसे 800 नंबर, 600 नंबर, 500 नंबर, उससे 50 नंबर ही अगर आपका कटा तो सही रहेगा, या फिर उससे ज्यादा अंक आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50-60 नंबर से ज्यादा कटने मत देना, तभी तुम्हारा भारत के किसी टॉप कोर्स में, टॉप कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। ओके, बाकी आपकी पूरी मदद करने के लिए हमारी पूरी टीम अवेलेबल है, हमारे पास पूरी कोर्स अवेलेबल है, पूरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट, सारी चीजें, गाइडेंस के लिए तो तुम्हारे भैया पर्सनली है तुम्हारे साथ, इस बात का वादा है तुमसे, हमेशा रहूंगा। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोर्स को अगर आपको हमारा ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच इन वीडियो। आई लव यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।